नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप तीन चीज़ों को कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। नेक्स्ट वीडियोस में स्टार्ट करेंगे, यानी कि सख्त देयता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और ब्लैकबर्न का जजमेंट क्या है, और रीलैंड, सबसे इम्पोर्टेंट केस रीलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस क्या है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी विदाउट नीड टू प्रूव wrongful इंटेंट, नेग्लिजेंस और फॉल्ट एनी बाय डिफेंडेंट, नो फॉल्ट लायबिलिटी नॉन एज। देखिए, इसको दूसरा लैंग्वेज में हम कहें शॉर्ट में तो नो फॉल्ट लायबिलिटी या फिर विदाउट फॉल्ट लायबिलिटी, ठीक, इसको कहते हैं। और ये लायबिलिटी जो है, यहाँ पर आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रॉन्ग फुल इंटेंशन था कि नहीं था, आपका नेग्लिजेंस था कि नहीं था डिफेंडेंट के पार्ट पे। फिर भी उसको जो है नेग्लिजेंस नहीं होता या फिर रॉन्ग नहीं होता उसका, फिर भी उसको जो है लाइबल होना पड़ता है इस केस में। तो रीलैंड वर्सेस फ्लेचर बहुत ही बड़ा लीडिंग केस है। 1868 LR 3 इसका जो साइटेशन है, आप ध्यान से रखिए। इसमें क्या होता है, ए जो डिफेंडेंट होता है, बी जो प्लेंटिफ होता है, राइट। समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। ए ने क्या करवाया, ए ने एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाया जिसमें उसको वाटर स्टोरेज बनाना था, ठीक। तो वहाँ पर ओल्ड शाफ्ट, उसके अंदर ओल्ड शाफ्ट होता है। और रिजर्वायर कैसे कंस्ट्रक्ट करवाया कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से कंस्ट्रक्ट करवाया। उस रिजर्वायर में ओल्ड शाफ्ट जो है बच जाता है, और जो कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता कि यहाँ पर कोई छेद है, उसे बंद नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है, पानी भर जाता है पूरी तरह से, और रिजर्वायर जो है ओल्ड शाफ्ट के थ्रू टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है कि प्लेंटिफ के कोल माइन में पूरी तरह से पानी भर जाता है, और इसका कोल माइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर तो एक की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर रिजर्वायर जो कॉन्ट्रैक्टर है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, उसकी भी गलती नहीं, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाया एज अ प्रूडेंस मैन। फिर भी यहाँ पर जो है ए है लाइबल होगा, यानी कि जो डिफेंडेंट है वो लाइबल होगा इस मामले में। क्यों? क्योंकि बी का जो नुकसान हुआ है। तो ब्लैक बॉर्न ने क्या ऑब्जर्व किया इस रूल के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, ब्लैक बॉर्न ने, जो ब्लैक बॉर्न हमारा चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये जो चीज़ हुआ है, जो यहाँ पर रिजर्वायर टूटा है, इसे जो है एज अ प्रूडेंस या फिर रीजनेबल जो मैन है वो भी देख नहीं सकता, ठीक। वो भी देख नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता भविष्य में, राइट। लेकिन यहाँ पर ये भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि किसी किसी प्लेंटिव का, सामने वाले का जो है कोल माइन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि सामने वाले का जो नुकसान हो गया, तो उसकी तो भरपाई करनी पड़ेगी। इसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इनका कहना ये है। तो इसलिए जो है प्लेंटिव को कंपनसेशन मिलेगा, और कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और डिफेंडेंट जो है लाइबल होगा इस केस में, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ब्लैकबर्न के रूल के हिसाब से जो है, उन्होंने क्या कहा कि आप कुछ भी डेंजरस थिंग जो है यूज़ करने के लिए रखते हैं, ठीक है ना, वो प्राइमा फेसी आंसरेबल है, यानी कि वो डायरेक्ट दिख रहा है। यानी कि आप एक बहुत बड़ा तालाब बना देते हैं, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा तालाब बना देते हैं, और वो टूट जाता है, आपको पता नहीं है कि वो टूट जाएगा, बट वो टूट जाता है और किसी का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो है डेंजरस थिंग क्या है, पानी आपने सेव किया पड़ा है, तो उससे अगर सामने वाले को नुकसान होगा तो जाहिर सी बात आपका नेग्लिजेंट नहीं है, फिर भी जो है नुकसान तो हुआ सामने वाला को, तो उसमें भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यानी कि बिना रॉन्गफुल इंटेंशन को भी, बिना नेग्लिजेंस का भी, बिना फॉल्ट का भी आपको जो है कंपनसेशन जो है देना पड़ेगा, राइट। तो इसके जो एसेंशियल्स हैं वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये तीन एसेंशियल्स फॉलो होंगे, आप लॉ टॉट्स पढ़ रहे होंगे, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, थर्ड या सेकेंड या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, तो आप लॉ टॉट्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का इस एसेंशियल जो एसेंस है, जो नेसेसिटी है, इसमें अगर लाई करेगा तो जाके आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस बनेगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो पहला नंबर डेंजरस थिंग। रिलेंट वर्सेस फ्लेचर में क्या था, उन्होंने डेंजरस थिंग जो है रखा था, यानी कि वाटर रखा था। तो यहाँ पर डेंजरस थिंग, वाटर डेंजरस थिंग नहीं है, बट उससे हुआ नुकसान वो डेंजरस थिंग है। स्केप, यानी कि वहाँ पर, यानी कि अगर आप रिजर्वायर बनाते हैं, ठीक, रिजर्वायर बनाते हैं तो उसमें इतना पानी रखिए ताकि
ओवरफ्लो ना करे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ज़्यादा हैवी रेन हो गया और पानी जो ओवरफ्लो करने लगा तो यहाँ पर स्केप ऑफ थिंग हो गया, यानी कि वो चीज़ें बाहर निकल गई और जब उससे नुकसान होगा तो जाहिर सी बात आपको भरपाई करना पड़ेगा, आप डिफेंडेंट आपको भरपाई करना पड़ेगा। और दूसरा नंबर इसमें एक आता है एग्जाम्पल कि जैसे एक कैटल होता है, एक घोड़ा होता है, ए के प्रेमिसेस से एक ट्री निकल रहा होता है, ठीक, ट्री के ब्रांचेस तो बाहर, प्रीमिसेस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है बट उसकी ट्री की जो ब्रांचेस हैं ना वो बाहर तक है और वो जहरीली है, पॉइजनस है, ये जो है घोड़ा उसको खा लेता है। तो यहाँ पर जो है डिफेंडेंट लाइबल होगा, क्यों, क्योंकि उसने स्केप ऑफ थिंग किया, उसको कटवा देना चाहिए था, इसको बाहर ख़त्म कर देना चाहिए था, अपने प्रेमिसेस में खाली इसको बढ़ावा देना चाहिए था, बाहर नहीं जाना चाहिए था, ठीक। नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, देखिए अगर आप नॉन नेचुरल लैंड ऑफ यूज़ करेंगे, किसी का नॉन नेचुरल यूज़ करेंगे, यानी कि वो जिस तरीके का बना हुआ उस तरीके से आप यूज़ नहीं करेंगे तो जितनी भी गलती होगी तो डिफेंडेंट लाइबल होगा। जैसे कि यहाँ पर वाटर है तो उन्होंने वाटर पूरी तरह से बहुत ज़्यादा वाटर क्वांटिटी में भर दिया, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वाटर स्टोरेज करना वो नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड हुआ, ठीक। इसके एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शंस हम देख लेते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में। देखिए प्लेंटिव की अपनी डिफ़ॉल्ट होगी, राइट। पॉइंटिंग वर्सेस नकोस 1849 का केस है, हॉर्स जो है ईट कर लेता है पॉइजनस लीव्स, कैसे, तो मैं आपको इसका केस, हॉर्स जो होता है किसी प्लेंटिव के जो है प्रेमिसेस में जाता है, वहाँ पर पॉइजनस लीव जो है खा लेता है, तो यहाँ पर प्लेंटिव की गलती है, तो यहाँ पर जो है एक्सेप्शन मिल जाएगा डिफेंडेंट को। एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि निकोलस वर्सेस मार्शलैंड आर्टिफिशियल लेक बनाता है और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है, पानी भर जाता है और ओवरफ्लो हो जाता है तो सामने वाले को नुकसान कर देता है, तो यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड आएगा, तो यहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है एक्सेप्शन मिलेगा उस बंदे को। कंसेंट ऑफ प्लेंटिव, प्लेंटिव का कंसेंट होता है कि ठीक है यहाँ पर आप काम कर लो, उससे नुकसान होगा तो डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। स्टेटरी अथॉरिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जो लॉ से बनी हुई अथॉरिटी है, अगर उनसे कुछ नुकसान होता है लाइक रेलवेज़, तो रेलवेज़ अगर स्मोक करती है या फिर उसका साउंड प्रोड्यूस होता है उससे नुकसान होता है तो अथॉरिटी जो है लाइबल नहीं होगी, यानी कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगा। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी यानी कि डिफेंडेंट ना करके थर्ड पार्टी करता है उस चीज़ को बिना डिफेंडेंट के कंसेंट वगैरह से, तो यहाँ पर जो है लाइबल नहीं होगा डिफेंडेंट। देखिए पोजीशन क्या है इंडिया और ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, तो देखिए स्टिक लाइबिलिटी जो रूल है ये इंडिया और इंग्लैंड में दोनों में सेम लगता है, ये एपीओ में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपका साल अच्छे से जाए, आप पढ़ाई करें और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।